गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यू किस चैनल। आज है 7 मई और 7 मई को बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। उनको हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक जीके को भी देखेंगे। और हर क्वेश्चन में आपको इमेज के द्वारा समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे आज के करंट अफेयर की तरफ। तो देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। तो 5 मई को मनाया जाता है हर साल अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यहाँ पर अब जैसे आपने ये सुना होगा मिडवाइफ, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने पुराने समय सुना होगा दाई माँ करके रहती थी, तो उनको बोला जाता है अभी मॉडर्न ज़माने में मिडवाइफ। ये क्या रहता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी होती थी उसमें जो मदद करने के लिए रहती थी उनको बोला जाता था मिडवाइफ बोलते हैं। तो बस उन्हीं के सम्मान के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल। जैसे आप देख रहे हैं, इस दिवस का उद्देश्य है मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देना और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। और ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है और ये मनाया जाता है WHO के द्वारा मनाया है। और इस बार इसकी थीम रखी गई थी जो अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस है, तो सेलिब्रेट और डिमोनस्ट्रेट मोबिलियस यूनिट यूनाइट और टाइम इज़ नाउ, ये इसकी थीम रखी गई थी। तो फ्रेंड्स ये थीम रखिएगा याद, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। ये हर बार मनाया जाता है। इससे देखा जाए और भी क्वेश्चन, तो जो 5 मई को मनाया जाता है दो और चीज़ें मनाई जाती है 5 मई को। जैसे 5 मई को मनाया जाता है एक और दिवस, जैसे देख लेते हैं कौन सा दिवस है। तो वर्ल्ड अस्थमा डे, तो ये भी 5 मई को ही मनाया जाता है। तो इस बार जो वर्ल्ड अस्थमा डे थी इसकी थीम रखी गई थी इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी अब बहुत हो गया अस्थमा से मरने वालों का। तो इस बार इसकी थीम रखी गई थी। और ये 5 मई को नहीं, हर जो मई का जो फर्स्ट मंगलवार रहता है उसके दिन मनाया जाता है। और इस बार मंगलवार 5 मई को पड़ा था, इसलिए इसको भी 5 मई को सेलिब्रेट किया। और 5 मई को ही एक और डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे अभी कोरोना वायरस के चलते हुए बार बार हाथ धुलने के लिए कहा जा रहा है, तो ये इसीलिए इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसको भी याद रखिए, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और इसकी इस बार की थीम रखी गई थी सेव लाइफ क्लीन यूर हैंड, तो इसकी थीम रखी गई थी, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी जैसे WHO ने क्या है 2020 का ईयर है, इसको ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ डे मतलब ईयर भी घोषित किया, तो ये भी याद रखिएगा। इसलिए ये जो इम्पोर्टेंस डे है मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब यहाँ पर WHO की बात आई है तो WHO के बारे में जान लेते हैं कि WHO क्या है। तो इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, जिसका हेड क्वार्टर हो जाता है जिनेवा में। और इसके जो अभी हेड हैं वो हैं टेड्रोस एडोनॉम इसके हेड हैं, और जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं वो 194 इसकी मेंबर कंट्री हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किताब किसके द्वारा लॉन्च की? तो फ्रेंड्स एक कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड है। इसमें क्या मल्टीमीडिया का मतलब यहाँ पर ऑडियो वीडियो हर क्वेश्चन उसको अच्छे से समझाया जाएगा, जितनी भी कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये जो कोविड-19 जो कोविड कथा है मल्टीमीडिया है, ये इसके डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा अभी ये किताब लॉन्च की गई है। तो ये याद रखिए, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये चांदनी चौक दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं यार। और ये जो कोविड कथा है ये DST के जो अभी आगे 50वां वर्ष मनाया जा रहा है, ये और देख लेते हैं। जो DST है यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, तो इसके 50वें दिवस के अवसर पर यह पुस्तक लॉन्च की गई थी। तो इसी की स्थापना में मनाया जाता है, इसकी मतलब इसी की खुशी में मनाया गया है कि 50वां दिवस है, तो ये याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी मतलब यासीन, मुख्तार खान और चिन्नी आनंद, इन तीनों को मिला है अभी पुलित्जर पुरस्कार। यह USA का यानी अमेरिका का प्रसिद्ध अवार्ड है। इसमें यह समाचार साहित्य और पत्रकारिता के लिए उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। और यदि इसकी स्थापना की बात करें पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना एक अमेरिका के
प्रकाशक थे जोसेफ प्लिंजर, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी 1917 में। तो बस उन्हीं की याद में ये दिया जाता है हर साल। और इनको इस बार दिया गया था इन तीनों को, ये जम्मू कश्मीर के थे जिसमें 370 हटाने के उपरांत तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें हुई, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में फीचर फोटोग्राफी के अंतर्गत इन्हें ये दिया गया है ये अवार्ड। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, नरेंद्र मोदी जी। तो प्रधानमंत्री जो अपने भारत के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इन्होंने अभी गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलायंस मूवमेंट में अभी समूह में जिस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। तो ये देख लेते हैं। अब अपन इसके बारे में जान लेते हैं कि ये NAM क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है इसका उद्देश्य क्या था। जैसे इस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना। तो इस बार इसकी थीम भी रखी गई थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19, ये इसकी थीम थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकती है यहाँ पर। अब इसके बारे में जान लेते हैं नैम के बारे में। तो नॉन अलायंस मूवमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1961 में और इसका मुख्यालय हो जाता है जकार्ता, इंडोनेशिया का एक शहर है। और इसके अभी अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव, इसके अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 2 मई 2020 को आइडियाथॉन लॉन्च किया गया, जिसमें NMGC किस मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है? तो मतलब यहाँ पर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर डी, जल शक्ति मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत आता है NMCG यानी नेशनल मिशन क्लीन गंगा, इसके अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स इसको बता दें कि अभी जो जल शक्ति मंत्रालय है, इसका जो अभी वो है मंत्री, वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अभी वर्तमान पर मंत्री हैं। यहाँ पर बात करें जो जल शक्ति है, जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, ये जोधपुर राजस्थान की कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ते हैं। और जो ये जल शक्ति मंत्रालय है, ये 2019 में बना था और यह नया डिपार्टमेंट, इसी कारण एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना सकता है ये, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जैसे ये इसकी बात करें, जो जल शक्ति मंत्रालय है 2 मंत्रालय को जोड़कर बनाया गया था। जैसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यालय के एक मंत्रालय था उसके तहत, और एक पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय था, उस दोनों को जोड़ के बनाया गया जल शक्ति मंत्रालय। तो ये याद रखिएगा आप। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार किसने संभाला? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो तरुण बजाज हैं, तो इन्होंने अभी आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार संभाला है। जो भी आर्थिक मामले होंगे किसी कंट्रियों के बीच, तो उनके जो सचिव हैं वो तरुण बजाज। यहाँ पर यदि वित्त सचिव की बात करें, तो अभी वित्त सचिव है निर्मला सीतारमण, यहाँ की वित्त मंत्री हैं। और वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे, तो ये हैं वित्त सचिव अजय भूषण पांडे। अब जैसे बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करें, जैसे अरविंद कुमार शर्मा, तो इन्हें अभी क्या है MSME का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जैसे गिरिधर अरमाने की बात करें, तो इन्हें अभी क्या है परिवहन एवं राजमार्ग का सचिव बनाया गया है। और यहीं पर TS तिरुमूर्ति की बात करें, तो इन्हें अभी जो WHO है उसमें एक स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया, UN में जो UN है उसमें स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर दशहरस कलेक्शन लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी नरेंद्र सिंह तोमर। तो इन्होंने अभी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो इसको ध्यान रखिए, इसमें क्या है, जो ग्रामीण स्वास्थ्य समूह हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये विभिन्न सरकारी विभागों की एजेंसियों का एक रहेगा इसमें, तो जिसमें वस्तु आदमी खरीद सकता है, बेच सकता है। तो इसके तहत एक लॉन्च किया गया पोर्टल, जिसमें आप बस जो स्व सहायता समूह से बनाने वाली जो रोजगार है उनको मदद मिल सके। तो ये किए हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने, तो इनने इसका उद्घाटन किया है, जो लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा GEM पोर्टल। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, किसने कोविड-19 से संक्रमण मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, DRDO। तो DRDO ने अभी
क्या है, कोरोना वायरस के चलते जो संक्रमण मुक्त करने के लिए अल्ट्रावायलेट टी इन्फेक्शन टावर विकसित किया है। इसमें क्या रहेगा, जो इसके टावर का नाम आप देखिएगा क्या रखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टावर का नाम रखा गया है वो रखा है यूनी ब्लास्टर रखा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये उन जगहों में यूज होगा जहाँ हॉट स्पॉट एरिया, जहाँ पर ज़्यादा कोरोना वायरस के केस हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पर डीआरडीओ की बात आ गई, तो आप यहाँ पर डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। बहुत दिन बाद डीआरडीओ का कुछ आया है यहाँ पर, तो देख लेते हैं। जो डीआरडीओ का जो फॉर्मेशन है, तो इसकी फॉर्मेशन की गई थी 1 जनवरी 1958 को इसको फॉर्मेशन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है न्यू दिल्ली में। और इसके मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो अभी रक्षा मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो राजनाथ सिंह हैं। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ का एक मोटो है जिसका नाम है, इसको संस्कृत में बलस्य मूलम विज्ञानम, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। तो ये याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो ब्राज़ील देश के हैं, तो उसमें अभी जो सुरेश के रेड्डी हैं, तो इनको राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पर राजदूत के बारे में जान लेते हैं। जो राजदूत होते हैं वो उन देशों में, यानी एम्बेसडर उन देशों में बनाए जाते हैं जहाँ पर कभी ब्रिटेन का राज्य नहीं था, मतलब ब्रिटेन का गुलाम नहीं था, तो वहाँ पर उन्हें राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाता है। और जो भी देश ब्रिटेन के गुलाम थे वहाँ पर हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं, यानी उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अजय कुमार त्रिपाठी थे वो न्यायमूर्ति थे। तो इनका क्या है, अभी कोरोना वायरस के चलते हुए निधन हो गया, और ये लोकपाल सदस्य भी थे। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि जो कोरोना वायरस में पहले ऐसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं जिनकी डेथ हुई है, तो इनको याद रखिएगा कि बहुत, तो ये न्यायमूर्ति थे। तो अब बढ़ते हैं अपन, बिहार के न्यायमूर्ति थे, मैं बिहार हाई कोर्ट के वहाँ के न्यायमूर्ति थे। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई फॉर इंडिया कॉन्सेंट किसने शुरू किया? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आई फॉर इंडिया कॉन्सेंट है, तो इसको शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, फेसबुक ने इसके लिए अभियान चालू किया है। इसमें क्या रहेगा, जो इसमें बहुत बड़े बड़े अभिनेताओं के द्वारा ये किया जाएगा, ये देख लेते हैं क्या है। तो ये कॉन्सेंट के पीछे मुख्य 3 विचार हैं: मनोरंजन करना, फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मान देना, और जो गरीब लोगों के लिए धन जुटाना। यानी जो भी कोरोना वायरस के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो सामने है, पुलिसकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, तो इनके लिए और गरीब लोगों के लिए धन जुटाना है, इसका ये काम रहेगा। इसमें क्या रहेगा, बड़े बड़े बॉलीवुड अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट हो गए, और क्या कहते हैं, अक्षय कुमार, और शाहरुख खान, और सैफ अली खान, और आमिर खान, तो ये सब जो एक्टर हैं एंटरटेनमेंट करेंगे, जिसके तहत इनसे जो भी पैसा आएगा वो इन जो कोविड-19 के जो मरीजों हैं और उनके लिए देखभालों के लिए और गरीबों के लिए ये पैसा जाएगा। तो इसमें ये देख पा रहे हैं, जैसे इसने तो फेसबुक ने किया है ये काम, जिसका नाम रखा गया है आई फॉर इंडिया, समझे? तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर फेसबुक की बात करें तो ये एक सोशल साइट है जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है कैलिफोर्निया में, और जिसके अभी सीईओ है मार्क जुकरबर्ग, इसके सीईओ हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत साइंटिफिक पब्लिकेशन वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन नंबर जो सी है थर्ड, तो यानी तीसरा स्थान रखता है वैज्ञानिक प्रकाशन में। अब यहाँ आप देख लेते हैं वैज्ञानिक प्रकाशन क्या होता है। जो भी विज्ञान से रिलेटेड प्रकाशन होते हैं उसमें देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना खर्च करती है उसके प्रचार के लिए, उसके प्रकाशन के लिए। तो बस उसी को देखते हुए ये सर्वे किया गया था 2008 से 2018 के तक। तो इन सर्वेों के बीच पता चला, तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर आता है, और पहले नंबर पर यहाँ पर आता है चीन आता है, और सेकंड नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखिएगा, भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। तो वैसे आप देख लेते हैं ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी याद रखने की बात नहीं है बहुत से। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही मोस्ट कंफ्यूज कर सकता है।
यहाँ पर मिड डे मील, तो वैसे तो हर राज्य में मिड डे मील योजना चालू की जाती है। तो यहाँ पर जो मिड डे मील राशन है, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, जैसे मिड डे मील राशन से जो खाना बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला राज्य वो है केरल। ये याद रखिए कि जो मिड डे मील राशन है उससे खाना बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है केरल, और जो मिड डे मील से राशन मिलता है जैसे गेहूँ चावल, इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। तो इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होगा। अब आते हैं अपन, जैसे मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश से बढ़ने पहले जिसने 3 और लॉन्च योजनाएं की हैं, जैसे जीवन अमृत योजना, जिसमें क्या है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसमें आपको 50 ग्राम का एक त्रिकुट चूर्ण दिया जाएगा इसमें। और एक और किया है जीवन शक्ति योजना, जिसमें क्या है मास्क महिलाओं के द्वारा बनाया जाएगा, जिसके हर मास्क के लिए 11 रुपये दिया जाएगा। और एक टॉप पेरेंट ऐप भी लॉन्च किया है स्टूडेंटों के लिए। यहाँ पर अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1996 को, राजधानी हो जाती इसकी भोपाल। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और राज्यपाल देखें तो लालजी टंडन जी यहाँ राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें यहाँ से 29 हो जाती हैं, और वहीं 11 राज्यसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें देखें तो 230 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कान्हा किशनरी नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय राष्ट्रीय नेशनल पार्क। फ्रेंड्स, यहाँ संजय राष्ट्रीय नेशनल पार्क और एक संजय गांधी नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र में है, तो ये याद रखिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश में। बांध की बात करें तो इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर बांध जो चंबल नदी पे है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कोरोना से निपटने के लिए एक घड़ी रूपी डिवाइस तैयार की है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश। तो इसने क्या है अभी एक घड़ी रूपी एक डिवाइस तैयार की है, जिसका नाम रखा है मोनेला। मोनेला इसका नाम रखा है। तो याद रखिए, इसमें क्या है जो प्राथमिक लक्षण मिलते हैं, जैसे सांस लेने और हृदय की गति, तापमान, ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, सभी गतिविधियों को ये देखेगा, तैयार करेगा। इसमें एक ऐसी चिप लगी है जो इसको डिटेक्ट करेगी, तो और ये सीधे डॉक्टरों को प्रदान कर पाएगा सूचना। तो इसका नाम, इसीलिए इसके घड़ी के रूप में एक डिवाइस बनाई गई जो घड़ी के आकार के नाम दिखती, जिसका नाम रखा है मोनल। तो ये याद रखिएगा, जिसको किया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिना की 2021 की विश्व चैंपियनशिप्स को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 2022। तो 2022 तक के लिए अभी क्या है जलीय जो विश्व चैंपियनशिप होती है, तो इसको अभी स्थगित कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते 2021 में टोक्यो ओलंपिक होना, तो उसको देखते हुए इसको 2022 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर जो फिना है, इसका मतलब क्या हो जाता है, जो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेट्सन होता है, इसका है ये जलीय मतलब एक चैंपियनशिप है। तो जिसका मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1908 में, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर हो जाता है स्विट्जरलैंड में, तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो इसको क्या स्थगित करके 2022 कर दिया गया, तो ये भी याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन होते हैं हमारे समाप्त। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए आप हमें इस लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। और आप हमें टेलीग्राम में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम में इस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ाना PDF प्रोवाइड की जाएगी करंट अफेयर की, और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको डेली इसमें करंट अफेयर वगैरह से जो रिलेटेड हैं और अदर टॉपिक से वो टेलीग्राम में पोस्ट किए जाते हैं, ताकि आपको और अच्छे से तैयारी कर सकें। यदि आप हमारे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नाम से QKIS 2020 के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इसमें रोज़ाना करंट से रिलेटेड और अदर टॉपिक से क्विज़ वगैरह होती हैं, जिसको आप अभी खाली समय में जो कोरोना वायरस के इसके सही समय का उपयोग करते हुए इस क्विज को लगा सकते हैं, क्योंकि अभी आप खाली बैठे होंगे, रिवीजन तो कर नहीं पाते होंगे, इसी बहाने आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। और यदि आप हमारे फेसबुक के पेज में जुड़ना चाहते हो तो आप हमें इस लिंक में क्लिक करके फेसबुक में आप जुड़ सकते हैं पेज में। इसमें भी आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट जो वीडियोस वगैरह हैं, छोटी छोटी ट्रिक्स की वीडियो मिलेंगी, जैसे कैलकुलेशन से बेसिस, तो ये सब आपको फेसबुक के पेज में मिलती रहेंगी, तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा।
और फ्रेंड्स ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसको आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाइए और वीडियो कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर।